गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में हम पाठ क्रमांक 11 स्वार्थी दानव, इस पाठ का गाला भरने जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में इस पाठ को समझा था। आज की वीडियो में हम इसी पाठ का गाला समझने जाएंगे। हमें पहला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, सुंदर बाग में कोमल हरी घास के बिछे थे कंबल गलीचे दरी चादरे। उसका सही आंसर है बी, गलीचे बिछे थे। उस बाग में 12 पेड़ थे। किसके 12 पेड़ थे? आम, जामुन, शफ्तालू और अमरूद। उस बाग में शफ्तालू के 12 पेड़ थे। सी ऑप्शन उसका सही है। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में अभी तक बना हुआ था। क्या बना हुआ था? शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वसंत, हेमंत। उसमें शीतकाल बना हुआ था। ए ऑप्शन सही है। वसंत तो इस बाग को छोड़ी गया, अधूरा, अनदेखा, अछूता या अकेला। उसका सही आंसर है सी, अछूता। वसंत तो इस बाग को अछूता ही छोड़ गया है। वो एक बहुत ही दृश्य था। कैसा दृश्य था? नयनाभिराम, सुंदर, कुरूप या मनोहर। वो एक नयनाभिराम दृश्य था। एक बहुत कैसा दृश्य था? नयनाभिराम दृश्य था। उसे अपने पूर्व कृत्य पर बहुत ही हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ, पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ या रंज हुआ। इसका सही आंसर है सी, पश्चाताप हुआ। उस माली को उसने अपने पूर्व कृत्यों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। अब नीचे विद्यार्थी मित्र हो, मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे कोष्टक में पानी, तबाह, सात, कुहरे, लहलहा, पसीज ऐसे वर्ड दिए हुए हैं। पहला प्रश्न में मित्र के यहाँ 7 वर्ष तक रहने के बाद दानव किले में लौट गया। 7। उस दानव के बाग पर केवल बर्फ और कोहरे की मेहरबानी थी। किसकी मेहरबानी थी? बर्फ और कोहरे की मेहरबानी थी। बगीचा तो सारा तबाह हो गया। कैसा हो गया था? तबाह हो गया था। उसी सेन से आंधी, पानी हो गया। यह देखकर दानव का दृश्य कैसा हो गया था? पसीज गया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठा। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान को हमें पूर्ण करना है। पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते और क्या करते थे? दौड़ा करते थे, खेला करते थे या कसरत करते थे। इसका सही आंसर है वो खेला करते थे। मित्र के यहाँ से लौटने पर दानव ने अपने बाग में बूढ़ों को टहलते देखा, बच्चों को शोर मचाते देखा या बच्चों का झुंड खेलते देखा। उसका सही आंसर है बच्चों का झुंड खेलते देखा। उस स्वार्थी दानव के बगीचे में पक्षी न बसेरा करते और न नाचते गाते, कुछ भी नहीं करते। एक दिन सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। दीवार के एक छोटे छेद से बच्चे बाहर चले गए, शोर मचा रहे थे, ये भीतर घुस गए थे। दीवार के एक छोटे से छेद से बच्चे भीतर घुस आए हैं। नीचे के प्रश्न में हमें सही या गलत को बताना है। दानव के बाग में तारों के समान सुंदर फूल खिलते रहते थे। सही है। दानव अपने मित्र के यहाँ 10 वर्ष तक रहा था। गलत है। दानव ने अपने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी। सही है। प्रतिदिन 3 घंटे ओले बरसने के कारण दानव के किले की छत टूटने लगी। सही है। दानव को पक्षियों का संगीत मधुर नहीं लगा। गलत है। दानव का हृदय परिवर्तन होने के बाद
बच्चे खेलने के लिए उसके बगीचे में आने लगे। सही है। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से लौटते समय बच्चे बाग में जाते थे। सही है। बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर से बगीचे की हरियाली ढक ली। सही है। दानव को अपने पूर्व कृत्यों पर पश्चाताप नहीं हुआ। गलत है। उनको पश्चाताप हुआ था। जब दानव का हृदय परिवर्तन हो गया तो वह आदरणीय बन गया। सही है। अब नीचे हमें एक एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना है। पाठशाला से लौटते समय बच्चे कहाँ खेला करते थे? पाठशाला से बच्चे लौटते समय बाग में खेला करते थे। दानव का स्वभाव कैसा था? दानव का स्वभाव एक स्वार्थी था। आगे, बाग पर किसकी मेहरबानी थी? बाग पर बर्फ और कोहरे की मेहरबानी थी। बगीचे की हरियाली को किसने ढक लिया था? बर्फ के सफ़ेद चादर ने बगीचे की हरियाली को ढक दिया था। क्या बच्चे दानव से डर गए थे? हाँ, बच्चे दानव से डर गए थे। नन्हा बच्चा डाली पर क्यों नहीं चढ़ सका? क्योंकि बच्चा इतना नन्हा था कि वह डाले पर चढ़ नहीं सका, छोटा था। अंत में दानव किसके साथ बाग में खेल रहा था? अंत में दानव बाग में बच्चों के साथ खेल रहा था। वास्तव में बाग किसका था? वास्तव में बाग दानव का था। दानव ने कठोर स्वर में बच्चों से क्या कहा? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दानव ने कठोर स्वर में बच्चों को कहा, बाग की दीवार पर क्या सूचना लगाई गई है? बाग की दीवार पर प्रवेश निषेध है, प्रतिबंध है। इस प्रकार की सूचना बाग पर लगाई गई थी। नन्हे बच्चे ने दानव पर कैसे प्यार दिखाया? नन्हे बच्चे ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिया और उसे पूर्ण किया। प्रतिदिन ओले बरसने के कारण बाग की क्या दशा हुई? प्रतिदिन ओले बरसने के कारण बाग तबाह हो गया। क्या देखकर दानव का दृश्य पसीज गया? बच्चा इतना नन्हा था कि वह डालों की शाखा पर चढ़ ही नहीं सका था। और ये देखकर दानव का हृदय परिवर्तन हो जाता है। नन्हे बच्चों को दानव ने क्या कहाँ बिठाया? नन्हे बच्चों को दानव ने पेड़ की सहारा से ऊंची शंका पर बिठा दिया। दूसरे बच्चे दौड़कर बगीचे में कब आए? दूसरे बच्चे ये दृश्य देखकर कि दानव अब दुष्ट दानव नहीं है, अब वो दुष्ट दानव नहीं रहा है, ये देखकर बच्चे बगीचे में फिर से आ जाते हैं। बाजार जानने वाले ने क्या देखा? बाजार जाने वाले ने लोगों ने यह देखा कि दानव बच्चों के साथ अनुपम बाग में एक प्रकार से खेल रहा था। अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। दानव ने प्रवेश निषेध की सूचना कहाँ लगाई और क्यों लगाई थी? दानव ने प्रवेश निषेध की सूचना द्वार पर लगवाई थी, जिससे उस बाग के अंदर कोई भी न आ सके, इसलिए उन्होंने लगाई थी। बच्चों के न खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चों के न खेलने से बाग में शीतकाल बना रहा। पक्षी बसेरा नहीं करते थे, न नाचते थे, न गाते थे। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए थे। बच्चों के खेलने से बाग में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चों को देखकर वे पेड़ आनंदित हुए कि उनका हृदय खिल उठा। कोमल पुष्प शीश से सजाकर अपनी शाखाओं को बच्चों पर पसार किए। पक्षी इधर उधर उदक कर चढ़ रहा थे। फूल भी भरी घास से सुंदर दिखने लगे। दानव का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दानव को देखकर सभी मनुष्य बाग से भाग गए थे, परंतु एक छोटा सा बच्चा वही खड़ा रहा था। दानव ने उसे उठाकर हाथ पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठ रहे थे। बच्चों ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से बहाकर दानव के गले दिया और चूम लिया। दानव का इस छोटे से बच्चों को देखकर एक प्रकार से हृदय परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति समाज से अलग अलग कब हो जाता है?
कोई व्यक्ति अगर घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों से अपना लेता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, समाज से एक प्रकार से अलग अलग हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने पर दानव ने क्या निश्चय किया, बगीचे की दीवार डाली। जब दोपहर को लोग बालक जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दानव के बच्चे साथ उस अनुपम बाग में बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। नीचे हमें निम्नलिखित शब्दों के हमें विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द हमें लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है स्थायी, स्थायी का विलोम होगा अस्थायी। रंज, रंजो का विलोम खुशी। देव, देव का विलोम दानव। सज्जन, दुर्जन। कठोर, सरल। दुर्गंध, सुगंध। प्रवेश, निषेध। अशक्त, सशक्त। निम्नलिखित शब्द हमें एक वचन में लिखिए। जैसे गलीचे अनेक वचन हो गया, उसका एक वचन में क्या होगा, गलीचा। चिड़िया, चिड़िया। पाठशालाए, पाठशाला उसका एक वचन होगा। गाने, गाना। बच्चे, बच्चा। बगीचे, बगीचा। नदियाँ, नदिया का एक वचन होगा नदी। कलिया, कली। इसी प्रकार से एक वचन होगा। निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। यहाँ पे नौकर पुरुषलिंग में है तो क्या होगा, नौकरानी। कवि, कवियत्री। सम्राट, सम्राज्ञी। बालक, बालिका। मालक, मालिक, मालकिन। विद्वान, विद्वानी। दानव, दानवी। राजा, रानी। इस प्रकार से पुरुष लिंग का स्त्रीलिंग में रूपांतरित होता है। अब निम्नलिखित शब्दों के हमें समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे कि देवता मतलब ईश्वर, राक्षस मतलब दानव, पक्षी, खग, आनंद, खुशी, बाग, बगीचा, वृक्ष, पेड़ या तरु, अनुपम मतलब सुंदर, नयनाभिराम, नयनाभिराम का समानार्थी होता है प्रिय दर्शन। नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके हमें भेद बताना है। यहाँ पर हमें दानव सारथीता ये वाक्य हमें दिया हुआ है, तो इसी वाक्य में हमें विशेषण को पहचानना है। दानव था पर वो कैसा था, दानव स्वार्थी था, तो स्वार्थी इसमें क्या है, विशेषण है। बाग के चारों ओर दीवार थी, बाग तो था बराबर, वो दीवार भी थी पर कैसी थी, चारों ओर थी, इसलिए चारों उसका क्या है, विशेषण है। उसने चिल्ला चिल्ला कर कठोर स्वर में कहा, वो चिल्लाया पर किस प्रकार से, कठोर स्वर में, तो कठोर उसका क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। दानव अपने मित्र के यहाँ 7 वर्ष तक रहा। दानव मित्र क्या रहता है, पर कितने वर्ष तक रहता है, 7 वर्षों तक रहता है, इसलिए 7 उसका क्या है, विशेषण है। नीचे सद्गुणों से युक्त मनुष्य ही आदर का पात्र बनता है, इस विधान को हमें समझाना है। व्यक्ति को सदैव अपने सुंदर अच्छे गुणों का ही वास करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता है, लोग समाज सदा उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं, साथ स्मरण भी किया जाता है और उसको समाज में एक प्रकार से सम्मान भी मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें भी हृदय परिवर्तन होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए। अगर हम किसी के लिए अच्छा कार्य करें तो समाज में हमारा आदर होगा, सम्मान होगा। तो जो स्वार्थी दानव था उसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो लोग उसका आदर करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आपका पाठ क्रमांक 11 स्वार्थी दानव, इसका गाला आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपके गाला में आपको लिखवाना है, और उसी पाठ के ऊपर आधारित आपको जो स्वाध्याय दिया है वो स्वाध्याय को आपको हिंदी के कॉपी में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों हो, धन्यवाद।